हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। मुद्दा है जेटेट एग्जामिनेशन को लेकर। इसमें पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या आपकी एग्जामिनेशन मार्च में हो पाएंगी। दूसरा जो हमारा चर्चा का विषय होगा वह होगा कि अगर मार्च में परीक्षा हुई तो अभी तक सिलेबस नहीं आई है, तो कौन सी सिलेबस आपका मान्य होगा? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सिलेबस अभी तत्काल में 2 बार आ चुके हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग अगर चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए सबसे पहले ला सकूं। तो जैसा कि मैंने कहा, पहला चर्चा है जेटेट एग्जामिनेशन को लेके। देखिए, ये संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है कि आपकी एग्जामिनेशन जो होगी वो मार्च में जेटेट हो जाएंगी। इसीलिए हो जाएंगी क्योंकि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे राज्य सरकार सीटेट को मान्यता दे नहीं रही है। आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग सहायक आचार्य का फॉर्म डाले थे, तो उसमें क्या है कि सीटेट वालों को बाहर कर दिया गया। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि भई, अगर आप सीटेट को मान्यता नहीं दे रहे हैं तो राज्य में जेटेट की एग्जामिनेशन आप लीजिए। क्योंकि जेटेट की एग्जामिनेशन एक लंबे समय से नहीं हुई है। पिछली एग्जामिनेशन जो हुई थी 2013, उसके बाद 16 में हुई थी, यानी कि 9 साल तकरीबन आपकी 9 साल से आप कहें तो कोई भी जेटेट की एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं हुई है। तो ऐसे में कोर्ट का कहना है कि आप पहले एग्जाम लीजिए, तभी नई नियुक्ति निकालिए। अभी दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक वैकेंसी आई है स्पेशल एडुकेटर के लिए, जिसमें दिव्यांग बच्चों को जो फिजिकली क्या है, डिसेबल्ड है, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए कुल मिला के 3451 पद पे ये वैकेंसी आई है। तो अब देखिए, इसमें भी एक बड़ी अड़चन है कि इसमें किनको मान्यता दिया जाए। सीटेट वालों को फॉर्म भरने के लिए मतलब एलिजिबल माना जाए कि जेटेट वालों को? जब जेटेट वालों को मानेंगे तो सहायक आचार्य में एक बार जेटेट वाले जा चुके हैं। सीटेट वाले मानेंगे नहीं, वो बहुत भयंकर क्या है, विरोध करने वाले हैं। ठीक है? और ऐसे में आपको आने वाली जो आगामी वैकेंसी है, जैसे आप बात कर लें सहायक आचार्य में, तकरीबन 9000 के आसपास का सिलेक्शन हुआ है और पद थी आपकी 26,001। अब इतने जो शिक्षक बच गए हैं, तो उनकी नई वैकेंसी आना है तो जेटेट परीक्षा चाहिए। कोई भी आने वाली वैकेंसी अगर होगी तो उसमें जेटेट चाहिए ही चाहिए। तो और साथ ही साथ कोर्ट ने भी इस बात पे मतलब 100% क्या है, मुहर लगा दी है कि सबसे पहले जेटेट का एग्जाम, उसके बाद अगली कोई भी शिक्षक की वैकेंसी। तो ऐसे में एग्जामिनेशन होना तय है और मैंने ये भी आपको पहले जानकारी दे दी है कि जेटेट की एग्जामिनेशन नवंबर या दिसंबर या जैन में क्यों पॉसिबल नहीं है। वो वीडियो को आप देखिएगा, उन बातों को मैं फिर से रिपीट करके इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहूँगा। तो ये तो क्लियर होगी जेटेट एग्जाम को लेके। अब बात ये आती है कि अगर मान के चलते हैं कि एग्जामिनेशन अगर हो गई तो सिलेबस का क्या होगा सर? क्योंकि सिलेबस एक बार जो आई थी वो सिलेबस की तो मैं बात ही नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो सिलेबस की जब भी मैं बात करता हूँ ना, तो अंदर से आत्मा भी ना चिल्लाती है, चीखती है कि कैसी सिलेबस थी, है ना? उसको पढ़ने के बाद आदमी यूजीसी नेट पास हो जाए, लेकिन पता नहीं जेटेट पास हो पाए कि नहीं। लेकिन एक सिलेबस और आई थी उसके बाद, संशोधित सिलेबस आई थी, जो आपका यहाँ पे 5/6/2025 को आई थी, यानी कि 5 जून को आई थी। मैं डिटेल्ड जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल जो कंपटीशन की दुनिया के नाम से, उसमें डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। अन्यथा आपने पहले भी देखा होगा। तो इसमें क्या है, इस सिलेबस में बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को वन बाय वन टॉपिक वाइज चीज़ें मेंशन की गई थी और वो सिलेबस भी जेटेट लायक था। मतलब एक जनरल जो सिलेबस हो सकता था, उस तरह का सिलेबस यहाँ पे दिया गया था। तो वैलिड माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक की जानकारी के मुताबिक अब ये 100% श्योर है कि आपका सिलेबस अब नहीं बदलने वाला है। यही सिलेबस आपके इम्तिहान के लिए वैलिड माना जाएगा, क्योंकि विंडो हो सकता है जैन में आपका ओपन हो जाए फिर से नए फॉर्म्स भरने के लिए, जो पुराने फॉर्म डाल चुके हैं उनको अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि नए सिलेबस में आपका सब्जेक्ट वाइज कितना कितना मार्क्स को, मतलब मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। तो मैं आपको बता दूं, 1 to 5 एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे दोस्तों आपका सीडीपी का 30 मार्क्स रखा गया था। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 30 30 मार्क्स, यानी कि कुल हो गए 90 मार्क्स।
इसमें भी थोड़ा-सा एक पेंच है, यानी कि जो उर्दू भाषी लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, वो अपना सब्जेक्ट का चयन करेंगे। उसमें भी आप डिटेल में पीडीएफ को उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और मैथ में 30 मार्क्स था और 30 मार्क्स आपका इधर है क्या बोलते हैं हाँ, ईवीएस में। तो कुल मिला के आपके हो गए 150 क्वेश्चंस और यहाँ पे 150 मार्क्स हो गए। वहीं आप 6 टू 8 की बात करें, थोड़ा-सा इसमें चेंज देखने को मिला था। चेंज ये था कि सीडीपी के लिए आपका 30 मार्क्स था 30 मार्क्स लैंग्वेज 1, 30 मार्क्स लैंग्वेज 2, यानी कि 90 मार्क्स सेम टू सेम पेपर 1 के जैसा। लेकिन पेपर 2 में जैसे कि हम लोग 60 नंबर एसएसटी वाले जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले थे, उनको 60 नंबर एसएसटी देना था। बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि 50 मार्क्स उनको क्या है, एसएसटी से पूछे जाएँगे और जो 10 मार्क्स है, वो यहाँ पे उनका कंप्यूटर नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा। उसी तरह से जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, साइंस एंड मैथ्स बैकग्राउंड के, उनसे उनसे क्या है 50 क्वेश्चंस आपके साइंस एंड मैथ्स से पूछे जाएंगे और रेस्ट ऑफ द जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाएंगे कंप्यूटर नॉलेज से, ठीक है? तो ये वही कुल सिलेबस। तो देखिए एग्जामिनेशन के लिए आप लोग देर ना करिए, क्योंकि तैयारी कीजिए। एक लंबे समय के बाद ये वैकेंसी देखने को मिल रही है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। आप एसएसटी की बात कीजिए, साइंस एंड क्या है, आप यहाँ पे मैथ की बात कीजिए, तो यहाँ पे क्या है, सभी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड है। साथ ही साथ कंपटीशन की दुनिया से आप जुड़कर हमारे साथ नोट्स लेकर भी तैयारी कर सकते हैं। जो भी नोट्स तैयार किए गए हैं वो कॉलेज लेवल के शिक्षक ने नोट्स को दिया है। तो आप कंपटीशन की दुनिया जो एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप नोट्स प्रिंट आउट नोट्स अपने घर पे मंगवाना चाहते हैं तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा 8210234658। एक बार इस पे कॉल करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। दोस्तों थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूँगा, कई लोगों के मन में होगा कि सर यहाँ पे क्वालीफाइंग मार्क्स क्या होगा? क्योंकि आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बताया था कि 2016, 2013 में मार्क जो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ-साथ आपको कितने मार्क्स लाने थे। वहाँ ओबीसी और जनरल का सीटेट के जैसा अलग-अलग कट ऑफ होता है, वहाँ भी ये चीज़ें मेंटेन की गई थी। तो यहाँ पे अभी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन को आप मान के चलिए सीटेट के जैसा, क्योंकि अभी उस पे क्या है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसके तहत मैं कुछ बोल पाऊँ। आप सभी को पता होगा कि सीटेट में जिस तरह से 90 मार्क्स जनरल के लिए लाना होता है, 82 मार्क्स क्या है आपका ओबीसी के लिए लाना होता है, तो उसी तरीके से आप मान के चलिए चीज़ें यहाँ पे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है? अगर जेटेट से कोई भी अपडेट नेक्स्ट आती है तो डेफ़िनेटली मैं आपको एक वीडियो बना के अपने जो भी जानकारी उससे संबंधित साझा करने की प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में साझा कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आप सभी को जय हिंद।